वेल चैप्टर की स्टार्टिंग में अपन देखते हैं दो निब्बे नींबू को। मैं नहीं कर रहा, मैं कर ही नहीं रहा। क्यों? मैं ये क्यों देखो? पता है यहाँ का टेम्परेचर ना कुछ 35 डिग्री हो रखा है। मैं ये देख के अपनी अलग से चलाऊं। इसके बाद ये दो घोड़े की निब्बे अपने बाबू से बोलती है, बाबू आ करो आ। हाँ हेलो डेंजी। यार भाई वो फावड़ा नहीं आता, फावड़ा यार मैं सर पे मारते वैसे देखा नहीं जा रहा है। और ना इन अविकसित निब्बों को ऐसी हरकतें करते हुए ये दो नपुंसक देख रहे होते हैं। तभी अपना लौंडा शेंग से बोलता है, भाई मुझे भी एक बंदी चाहिए जो मुझे अपने प्यारे प्यारे हाथों से खाना खिलाए, मुझे बाबू शोना करके बोले। ये दिख रहा है, ये फेंक के मारूंगा बता रहा हूँ। अपना शेंग बोलता है, भाई तूने शक्ल देखी अपनी? तेरे शक्ल का बंदा ना मेरे घर पे जो टॉयलेट साफ करने वाला आता है उसके घर का टॉयलेट साफ करता है। तेरे नशे में ना लड़की तो नहीं है पर लकड़ी जरूर है। इधर पीछे घुमा देता हूँ। जैसे उनका अपना लौंडा बोलता है, क्यों भाई मेरे नशे में क्यों नहीं है? बॉडी देखी तूने भाई की? वेल इसके बाद शेंग अपने पैकेट से एक पकोड़े का टुकड़ा निकालता और बोलता है, भाई सोच ये तेरी सोना है, तेरी माशुका है। और ये बोलने के बाद शेंग इस पकोड़े के टुकड़े को कुत्ते के सामने फेंक देता है। और लौंडा अपनी बनी बनाई माशुका को, जो की कायदे से पकोड़े का टुकड़ा है, उसको किसी कुत्ते के मुंह पे जाते हुए तो नहीं देख सकता। तो लौंडा खड़ा होता है और लौंडे को देख के वो कुत्ता भी खड़ा होता है और कुत्ता उस पकोड़े के टुकड़े को मुंह में ले लेता है। पेल गया कालू पकोड़ा। नहीं सही में मैं अपने से नहीं पूरा लिखा है यहाँ पे। वेल इसके बाद सीन शुरू होता है अपने लौंडे के घर पे, जहाँ अपना लौंडा नहाने जा रहा होता है और इस हरामखोर को अपने लौंडे के साथ नहाना है। ये हरामखोर बोलता है, भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है? हमने पहले भी तो एक साथ नहाया है। क्या मतलब तुम लोगों ने पहले भी एक साथ नहाया है? अपना लौंडा बोलता है, भाई तब हम बच्चे थे तब चलता था, अब नहीं चलता है। क्या मतलब तुम लोग बच्चे हो तो एक साथ नहा सकते हो? मैं किसी दूसरे बच्चों को अपना तन बदन थोड़ी छूने दूंगा। तुझे नहीं पता पर चलता है। देन शेंग बोलता है, भाई अपन लोग अभी भी स्कूल में ही है, कायदे से हम अभी भी बच्चे ही है। क्या किसी ने बच्चा बोला? तुम दोनों वही रुको, मैं आता हूँ। केव डाइविंग। इसके बाद लौंडा शेंग को ज्ञान देते हुए बोलता है, भाई देख माना हम अभी बच्चे हैं पर हमें किसी दिन तो बड़ा होना ही है और बड़े लोग हमेशा अकेले नहाते हैं, तो तू यहाँ से निकल और मेरे को चुपचाप नहाने दे। समझा मेरी बात? पर शेंग ना ये नहीं समझा, ये दरवाजे को अपने हाथों से रोक देता है। देख भाई नान, इसको तेरे साथ नहाना है, नहाने दे, कोई बात नहीं। पर अगर ये दरिंदा गलती से भी साबुन फर्श पे गिरा दे, उसको उठाने के लिए झुकना मत, मार ली जाएगी। देन लौंडा शेंग से बोलता है, भाई तेरे को मेरे ही घर पे क्यों नहाना, अपने घर पे जाकर नहा ले। जिसे सुन के शेंग बोलता है, भाई देख मेरे घर पे ना प्लम्बिंग का काम चल रहा है, मेरे घर का बाथरूम खराब हो रखा है, नहा लेंगे यार तेरे साथ। हाँ हेलो डेंजी, घर पे तू अभी? घर पे हूँ। क्यों? शेंग के एक सेकंड, तू उसके घर पे क्या कर रहा है? अरे वो इसका बाथरूम खराब हो गया था तो वही ठीक करा था मैं। अच्छा मतलब तू अभी बाथरूम पे है? नहीं मैं अभी बेडरूम में हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, शेंग का भाई आने वाला है। तभी वहाँ पे अपनी लौंडे की मदर आती है कुछ फ्रूट्स लेके, जिसे देख के शेंग उनके पास भाग के जाता है और मौका मिलते ही लौंडा बाथरूम के गेट को बंद करने वाला होता है, पर तभी ये नपुंसक अपने पैरों से बड़े ही स्वैग में गेट को रोक देता है। और हाँ, अपने लौंडे के मदर ने शेंग को कुछ फ्रूट्स नहीं दिया था, उससे इस नपुंसक ने कुछ ये गू बनाया है। भाई दिल तो लग नहीं रहा, गाल लग रहा है। और मुझे एक बात बता, तू ये फ्रूट्स बाथरूम में ले जाके हनीमून मनाएगा? इसके बाद लौंडा अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मी यार इसको समझा लो यार, नहाने नहीं दे रहा है। देन ये चबड़गंजू बड़ा ही स्वैग मारते हुए बोलता है, आंटी जी मुझे आपके बेटे के साथ नहाना है। देखो मैं ना LG टीवी के सख्त खिलाफ हूँ, मेरे घर पे इंटेक्स का टीवी लगा हुआ है। देन अपने लौंडी की मदर शेंग को समझाती है और साढ़े तो उंगली किसको दिखा रहा है? और दिखा रहे चल फिर भी ठीक है, पर गलत उंगली क्यों दिखा रहा है? बीच वाली उंगली दिखाना। लौंडे की मदर शेंग से बोलती है, बेटा शेंग देखो अगर इसको तुम्हारे साथ नहीं नहाना है तो तंग मत करो बेचारे को। ऐसे भी आजकल कुछ मर्दों में ना शुक्राणु की मात्रा बहुत कम होती है, वो लोग अपना शरीर किसी दूसरे को नहीं दिखाना चाहते। देन ये दरिंदा शेंग बोलता है, हाँ आंटी आपकी बात तो सही है पर मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर इसका छोटा है तो। क्या मतलब है तेरा? और तेरे को कैसे पता इसका छोटा है? एक सेकेंड, अच्छा तभी तो अपना लौंडा अपनी बीच वाली उंगली नहीं दिखा रहा था। नहीं मतलब कंपैरिजन हो जाएगा ना, क्योंकि अपने छोटे नान से बड़ा तो अपने नान की बीच वाली उंगली है। वेल इसके बाद अपन देखते हैं अपने लौंडे को जो कि पढ़ाई कर रहा है। ये पक्का AI है, ये रियल हो ही नहीं सकता। और शेंग अपने लौंडे के सामने बैठ के पुंगी बजा रहा है। नहीं, वो अपने लौंडे की बजा रहा है एक्चुअली। तभी लौंडा शेंग से बोलता है, भाई देख मैं इस देश का भविष्य हूँ, मुझे पढ़ने दे, मेरे को डिस्टर्ब मत कर। जिसे सुन के शेंग वहाँ से उठता है, चल के जाता और लौंडे के पीछे जाके बैठ जाता है। और इस नपुंसक की ऐसी हरकतें देख के अपना लौंडा बोलता है, अबे भाई यार मेरे को पढ़ने देना, तू कहीं और जाके बैठना। जिसे सुन के शेंग वहाँ से भी उठता है, अपने लौंडे के सामने जाके बैठ जाता है। देन लौंडा शेंग से वापस से बोलता है, जनाब आप अपनी कहीं और जाके मराए पर यहाँ से उठ के चले जाए। और ये सुने हुआ शेंग को मोस्ट लाइकली बुरा लगा, तो वहाँ से उठता है, अपना बैग पैक करता है और घर जाने लगता है। जिसे देख के अपने लौंडे को भी बुरा लगता है, तो लौंडा मन में सोचता है, यार बेचारे कुछ ज्यादा ही बोल दिया था ना। एक सेकंड, साढ़े तेरे को घर जाने का परमिशन किसने दिया? नहीं तू घर किससे पूछ के जा रहा है? वेल इसके बाद लौंडा शेंग को बुलाता है और उसको कुछ तो खाने के लिए दे के बोलता है, भाई अगर तेरे को रास्ते में भूख लग जाए तो उसको खा लियो। और लौंडे की इस कुछ तो खाने की चीज के बदले में शेंग भी इसको एक च्युइंग गम देता है, जिसे देख के लौंडा बोलता है, बढ़िया है। तो एक से नहीं क्या है मादर जब। वेल इसके बाद अपन देखते हैं इसी हरामखोर को जो कि अपने क्रश के साथ खड़ा है, और तुम इसकी मुस्कुराहट देखो भाई, कम मुस्कुराहट है वाह। और ना लौंडे को कुछ बताने के लिए बोला ही है, मतलब लौंडे की आज की रात अकेली नहीं कटेगी। खैर
खैर लौंडा कर भी क्या लगा, ऐसे गर्मी दिन हो रखी है और बिजली वालों ने अलग से मार के रखी है। हाँ हेलो एपीडीसीएल, तुम लोगों की ना माँ का भरोसा हो भी 4 बार। तुम लोगों से साड़ो बिजली तो दी नहीं जाती। तुम एक काम करो, वो बिजली का तार नहीं आता उसको तुम अपने अंदर ले लो मेरे लिए प्लीज। खैर इसके बाद लौंडिया बोलती है ना तुम मेरा एक काम करोगी, तुम ना अपने हाथों से सबसे पहले तो ऐसे एक मुट्ठ बनाओ। वेल इसके बाद ना अपन हिस्ट्री विटनेस करते। तुम्हें क्या लगा था लौंडिया आएगी, लौंडे को प्रपोज करेगी? आज ये घंटा अपन देखते ये चोटी वाला बंदा अपने लौंडे को बाहों में भर लेता और पीछे बैकग्राउंड में जो चल रहा है, भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, इसकी माँ का। और इसका तो चलो फिर भी ठीक है, समझ आता है, पर इन दरिंदों को भी कोने में खड़ा कर दिया है। और मुझे एक बात बताओ, ये बंदर ड्राइंग बना रहे हैं। मैं क्या बोलूं इसमें, मैं क्या जोक मारूं इसमें, मेरे जोक खत्म हो चुके हैं। वेल इसके बाद अपन देखते हैं अपने लौंडे को जो कि स्वैग मारते हुए कहीं तो जा रहा है। तभी ना लौंडा एक टकले बंदे से टकरा जाता है। देन दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। अपना लौंडा बोलता है ढंग से चल ले साड़े। वेल इसके बाद ये नपुंसक ताली बजाता है जिससे इसके पीछे 4 और नपुंसक प्रकट हो जाते हैं। मेरे को बस इतना जानना है कैसे। देन ये टकला भी ताली मारता है जिससे इसके पीछे अनगिनत टकले प्रकट हो जाते हैं और इन टकलों को देख के ये नपुंसकों की टोली वहां से निकल लेते हैं और ये टकले अपने लौंडे को घेर लेते हैं। और एक सेकंड भाई, तू पास क्यों आ रहे इसके? और ना ये देखने के बाद मेरे को कुछ तो याद आ रहा है, मैं तो बता नहीं चाह रहा, तुम समझ जाओ वरना कुछ बंदे यूट्यूब छोड़ो क्रोम खोल के बैठ जाएंगे। वेल इसके बाद अपन देखते हैं अपने लौंडे को जो कि पढ़ाई कर रहा है। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा क्योंकि ये हरामखोर अपने क्रश को ताड़ रहा है और इसकी क्रश ये बुक के अंदर एक और बुक छुपा के उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से ताड़ रही है। ये औरत पक्का कोई छोटी चीज ढूंढ रही होगी, इसने पक्का अपने लौंडे की नंगी फोटो बनाई होगी। देन अपन देखते हैं अपने लौंडे को जिसने अपने हाथों में 2 मूवी की टिकटें पकड़ रखी है। लौंडे ने प्लान बनाया है कि वो अपने क्रश को मूवी की टिकटें देगा, अपने क्रश के साथ मूवी देखने जाएगा। देन लौंडा अपनी जगह से उठता है, बड़ी चौड़ में अपने क्रश के पास जाने लगता है, पर गलती से लौंडे का पैर एक वाइब्रेटर में पड़ता है जिससे लौंडा फिसल। एक सेकंड, अबे साढ़े माइक है वो देख, नीचे लिखा है। ओके सो ये माइक है, वो चीज नहीं है, बड़ा अजीब स्ट्रक्चर है इसका। खैर लौंडा फिसल के गिरता है, तभी लौंडे को कोई पकड़ लेता है और लौंडे को पकड़ा है उसके सर ने। इसका सर पहले तो टिकटॉक को देखता है, फिर अपने लौंडे को देखता है। इसके बाद दोनों साथ साथ एक साथ मूवी देखने चल जाते हैं। खैर इसके बाद अपन देखते हैं जियान और सुनियो को जो कि शिजू का पेलने के बाद खाना दबा रहे हैं और ना ये लोग कोई मूवी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तभी ये 2 नपुंसक क्यूट बनने के लिए अपना सर टेढ़ा करके कोई सा तो ने वाला भांग भोसड़ा करते हैं और इन 2 नपुंसकों को ऐसी हरकतें करते हुए ये 2 नपुंसक देख रहे होते हैं। और मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों की टेबल में ये डेविल फ्रूट क्या कर रहा है? लूफी तूने इसको डेविल फ्रूट फेंक दिया। खैर ये जियान और सुनियो की ऐसी हरकतें देख के अपना लौंडा बोलता है, भाई ये मीठे मीठे है क्या, बात करना नॉर्मली करो, ये क्या भांग भरोसा लगा रखा है। तभी ये गोरिल्ला बोलता है, भाई इसे क्यूट लगता है। इसके बाद ये गोरिल्ला और शेंग दोनों ही ये भांग भरोसा करने लगते हैं। और मैं इसमें क्या बोलूं, तुम ना कुछ दिन और रुक जाओ, ये मांगा वाले मांगा में डायनासोर घुसा देंगे। खैर इसके बाद अपन देखते हैं अपने लौंडे को जो कि छुप छुपा के अपने क्रश को ताड़ रहा है। भाई जीवन में कुछ कर ले, कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर ले, कुछ काम कर ले, क्या पूरा पूरा दिन क्रश को ताड़ता रहता है। खैर अपन देखते हैं इसके क्रश को जो कि ड्राइंग बना रही है और अपना लौंडा डिसाइड करता है आज मैं इसको बता के रहूंगा। देन लौंडा कपाल भाती करता है, अपने लाइंस याद करता है कि उसे क्रश के सामने जाके उसको क्या बोलना है। लौंडा बोलता है, हाय क्या तुम संडे को फ्री हो? मेरे यहाँ ना एक नया एस्केप रूम खुला है, साथ में चले? देन लौंडा चौड़ में अपनी क्रश के पास जाता है। लौंडा लौंडिया से पूछता है क्या तुम फ्री हो? वेल इसके आगे लौंडा कुछ बोले पर ये हराम को लाइन नहीं भूल जाता है। ए भाई मैं क्या बोलने वाला था, मेरे को कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? देन अपनी लौंडिया लौंडिया कुछ बोलने वाली होती है पर लौंडिया थोड़ी सी अटक जाती है जिसे देख के ये हरामखोर बोलता है, और तुम टेंशन मत लो, तुम खुल के बोलो, मैं सुन रहा हूँ। देन लौंडिया अपने प्यारे प्यारे सफेद सफेद बाल संवारती है और लौंडिया अपने लौंडे को ड्राइंग सिखाने लगती है। नहीं ड्राइंग बनाना सिखा रही है, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये कौन सी कैटेगरी का ड्राइंग है जहाँ पे 2 लौंडे नंगे हो रहे हैं और ये भी मोस्ट प्रोबेबली लौंडा ही होगा जो कि झुका हुआ है और ये दरिंदा नोट्स बना रहा है। भाई तेरे काम की चीज नहीं हो, तू हट जा वरना शेंके लग जाएंगे। देन अपन देखते हैं अपनी लौंडिया को जो कि बोतल खोलने की कोशिश कर रही है पर बोतल टाइट है तो उसे खुल नहीं रहा। तो अपना लौंडा आगे बढ़ते हुए बोलता है इधर तो मैं खोल के देता हूँ, और लौंडा एक ही घुमाव में बोतल का ढक्कन खोल देता है जिससे लौंडिया लौंडे को थैंक यू बोलती है। और तुम इस हरामखोर का शक्ल देखो भाई मेरे, उसने सिर्फ तेरे को थैंक यू बोलना है, शादी के लिए प्रपोज नहीं किया तो इतना खुश हो रहा है। वेल इसके बाद ना ये शेंग अपनी नपुंसकता प्रमाण करने के लिए अपने खुले हुए बोतल का ढक्कन को बंद करता है और ऐसा एक्ट करता है कि उससे भी उसका बोतल का ढक्कन खुला नहीं जा रहा। भाई को ना जलन हो रहा है कि इसने मेरे अलावा किसी और का खोलना कैसे बोतल का ढक्कन। देखो शेंग ना आस लगा बैठा है कि लौंडा उसके पास आएगा, उसके हाथ में हाथ रख के बोलेगा लाओ ना मैं खोल के देता हूँ आपका,
बॉटल का ढक्कन। पर लौंडा उसके मुंह पे बोलता है नूब। इसके बाद अपन देखते हैं अपने लौंडे को जो कि इन दरिंदों को बोल रहा होता है, तुम्हें पता है तुम लोग ना मेरे सच्चे दोस्त हो। और एक सेकंड, एक काला जादूगर। शेंग भाई आप बंगाली हो, आपने बताया नहीं। पर ये लोग ये एक बार के लिए अपने लौंडे को देखते फिर आपस में खुसर फुसर करने लग जाते हैं। देखा मैंने बोला था ना भाई, इसका लक्षण कुछ ठीक नहीं, इससे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। हाँ भाई मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ये हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। देन लौंडा इन दरिंदों को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है और ये दरिंदे बेशर्मों की तरह सारा कोल्ड ड्रिंक अटक जाता है। वेल इसके बाद लौंडा इन दरिंदों को अपनी क्रश की फोटो दिखाते हुए बोलता है मुझे ना ये लड़की पसंद है तो पटवा दो यार। जिसे सुनने के बाद ये दरिंदे अपने लौंडे पे हंस देते हैं और लौंडा इन दरिंदों को पापा बोलता है। भाई तेरे को पता है मेरे को ना तेरे से ये उम्मीदें नहीं थी, तू बस अपने क्रश के लिए अपना ईमान बेच देगा। और पापा सुनने के बाद ये दरिंदा तैयार हो जाता है अपने लौंडे की हेल्प करने। और शेंग भाई आप ये कहाँ हाथ डाल रहे हो? माना लौंडे को देख के आपके अरमान खड़े हो रहे हैं, पर इनको थोड़ा काबू में कर लो यार। ऐसे रास्ते के बीचों बीच जियो का 5G टावर खड़ा हो जाए अच्छा थोड़ा लगता है। और ना ये दरिंदे कैसे तो करके अपने लौंडे के क्रश का नंबर निकाल लेते हैं। देन ये पीले बाल वाला लौंडा बोलता है भाई कॉल कर, जल्दी कॉल कर। लौंडा बोलता है पर भाई क्यों कॉल करूं मैं, कोई रीजन तो हो कॉल करने का। देन शेंग बोलता है कुछ नहीं बस नंबर सेव करने के लिए कॉल करना। और लौंडा कॉल करता है, लौंडिया कॉल उठा भी लेती है। तभी शेंग माइक्रोफोन से चिल्ला के बोलता है मेरे से शादी करोगी। और ये पीले बाल वाला लौंडा सिंगिंग माइक उठा के बोलता है ना नहाओ, कल ही तुम्हारे साथ शादी के फेरे लेना चाहता है। देन ये दो हरामजादे बोलते हैं भाई तू चिंता मत कर, तू आज शादी कर ले फिर 1 साल में तेरे भी हाथ में बच्चा होगा। और अपन देखते हैं शेंग और इस दरिंदे को जो कि बच्चे बने हुए हैं। ये मेरे को बच्चे कम बच्चे उठाने वाला ज्यादा लग रहे हैं। देन अपन देखते हैं कॉल के उस साइड में अपने लौंडे का टीचर बैठा हुआ है। मतलब लौंडे ने अभी जो ये बंड खराब बाकी है ये अपने टीचर के साथ किया। वैसे आई एम बिट क्यूरियस, अगर अपने लौंडे और इसके टीचर की शादी होगी तो बच्चा किसका होगा एग्जैक्टली? खैर इसके बाद अपन देखते हैं क्लासरूम का सीन जहां पर अपना टीचर एंटर करता है, अपना चौक रखता है। तभी वहां पे ये रोलेंडो द गोट सू मारते हुए क्लासरूम में एंटर करता है, पर पकड़ा जाता है बेचारा तो खड़ा हो जाता है कोने में। देन ये दो नपुंसक बेंटन का कैनन बोल्ट बनते हुए एंटर करते हैं और प्रेजेंट सर बोल के कोने में खड़े हो जाते हैं। खैर इसके बाद ये दो बच्चे कुछ दरिंदे आते हैं, शक्तिमान बनते हैं, एक दूसरे को अपने बाहों में भर के सर को प्रेजेंट सर बोलते हैं। वेल इसी के साथ ना नाउ शेंग फेंग का ये वाला पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। मैं आउटरो में ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा, मेरी हालत बहुत खराब हो रखी है, तुम मेरी आवाज से पता लगा सकते हो। मैं ना बहुत बीमार पड़ा हूँ अभी, मेरे को कल रात को बहुत तेज बुखार आया था, मैंने मेडिसिन वगैरह ले लिया बट अभी मेरा कुछ खास फिक्स नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत ठीक हुआ, मैं पूरा पसीना पसीना हो चुका हूँ। ठीक है, मैंने मेडिसिन लिया था, आफ्टर दैट मैं पूरा पसीना हो भीग चुका हूँ मैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मेरे को, गर्मी इन द सेंस मैंने पसीना पसीना हो रखा, आई डोंट नो व्हाई बट ऐसा होता है मोस्ट लाइकली, मतलब बुखार आता है तो। एंड मेरे को नॉर्मली बुखार आता नहीं है बट जब आता है ना आत्मा बाहर आ जाती है, मैं बता रहा हूँ। खैर जो भी हो, आजकल बस इतना ही। तुम डेडिकेशन देख रहे हो लौंडे का, मतलब बुखार के बीच में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। खैर जो भी हो, सायोनारा।